वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने इज्जत माब शाह चार्ल्स सोम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी मुकम्मल सेहतयाबी की ख्वाहिश भी की है। उन्होंने शाह चार्ल्स सोम को पाकिस्तान का दौरे की दावत का इयारा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा और यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और पाकिस्तान में शराकत दारी कायम रखने के अज़म का इजहार करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि हमने रियासत के लिए अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्की मफाद में फ़ैसले किए गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 4 मार्च को नून लीग की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्की समत के हवाले से बहुत सी कयास आराइयाँ चल रही थीं। बहुत से लोगों ने शर्तें लगा रखी थीं कि मईशत नहीं संभलेगी, मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। अता तारड़ ने कहा कि कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होती हैं। आज महंगाई 1.5% की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। 9 साल 5 माह पहले सितंबर 2015 में महंगाई 1.3% थी। 9.5 साल के बाद आज महंगाई कम तरीन सतह पर है। शरह सूद में कमी हुई, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। IBPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में हुए। IBPs के पास मुज़ाकरात ना करने या सालसी या फोरेंसिक ऑडिट करवाने का ऑप्शन है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की ज़ेर सदारत शोबा तवानाई में इस्लाहात से मुतालिक पावर सेक्टर्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ इजलास मुनक़िद किया गया। तरक्याती शराकत दारियों के वफ़द की सरबराही आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने की। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने शुरा को पावर सेक्टर में इस्लाहात के बारे में आगाह किया। वफाकी वज़ीर ने शुरा को इन इस्लाहात के बारे में आगाह किया ताकि बिजली की कीमतों को तमाम सार्फिन और बिलखसूस सनत के लिए ज़्यादा मुसाबकती सतह पर पहुँचाया जा सके। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत ने फैसला किया है कि मजीद बिजली नहीं खरीदी जाएगी। शुरा ने पावर डिवीजन की जानिब से शुरू की गई इस्लाहात को सराहा। तरक्याती शराकत दारों ने इस्लाहात में ताउन का यकीन दिलाया है। खबर है पंजाब में मुफ्त सोलर पैनल स्कीम का आगाज हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत खुदकार डिजिटल कुरानदाजी हो गई है। स्कीम के तहत साल भर में 94,483 सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोलर सिस्टम स्कीम में कामयाबी हासिल करने वाले सार्फिन को मुबारकबाद पेश करते हुए इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज़ ताख़ीर ना की जाए। फ्री सोलर पैनल स्कीम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। मार्च के आखिर तक सूबे भर में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। जुलाई के आखिर तक स्कीम का पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि IMF वफ़द कर्ज की शराइत पर अमल दरामद का जायजा लेने पाकिस्तान पहुंच चुका है। इस्लामाबाद पहुंचने पर सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में वफ़द ने IMF हुकाम से मुलाकात की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रखे जाएंगे। IMF वफ़द की क़यादत नॉर्थन पोर्टर करेंगे, जबकि वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। IMF वफ़द वज़ारत खजाना, FBR, पावर डिवीजन, स्टेट बैंक हुकाम के साथ भी मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। रवा माली साल की पहली शशमाही से मुतालिक रिपोर्ट IMF को पेश की जाएगी और वफ़द को ज़राई आमदन पर टैक्स पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए ने यह भी बताया है कि IMF को प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस से मुतालिक आगाह किया जाएगा और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की शर्त पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। ज़राए ने बताया कि मुज़ाकरात के बाद IMF वफ़द पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी करने के बारे में सिफारिशात मुरतब करेगा। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्विस होने में मुसलसल इजाफा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए महफूज जन्नत बन चुकी है, जहाँ से ये अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस एक और अफगान दहशतगर्द की शनाख्त सामने आई है।
28 फरवरी 2025 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुलाम किले में ऑपरेशन के दौरान 14 दहशतगर्दों को हलाक किया, जिनमें अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे। हलाक होने वाले अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर के नाम से हुई है, जो अफगानिस्तान के ज़िला चक सूबा मैदान वर्दिक का रिहायशी था। मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान की हज़रत माज बिन जेल जबल नेशनल मिलिट्री अकेडमी का 3री बटालियन का कमांडर था। इससे कबल भी 23 जनवरी को 2025 को DI खान में एक और ऑपरेशन के दौरान अफगान दहशतगर्द बदरुद्दीन वल्द मौलवी गुलाम महमूद को हलाक किया गया था, जो अफगान फौज में लेफ्टिनेंट और सूबाबाद खेज के डिप्टी गवर्नर का बेटा था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है अक्सर अफगान शहरी पाकिस्तान में इलाज और तालीम के बहाने आकर दहशतगर्द तंजीम फितना और खवारिज के जाल में फंस जाते हैं, जबकि कई अफगान अपनी मर्जी से भी इस तंजीम में शामिल हो रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत के अहलकार बशमूल तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साबिक कमांडर्स दहशतगर्द तंजीमों से करीबी रवाबित रखते हैं और उनकी मुकम्मल मावनत भी कर रहे हैं। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने उमर अयूब और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और दीगर के खिलाफ दफा 144 के खिलाफ वर्जी के मुकदमात की समाअत की। अदालत ने दौरान समाअत उमर अयूब, आमिर डोगर, आमिर मुगल के अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जबकि शुएब शाहीन, बैरिस्टर गौहर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी। दौरान समाअत मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर आज भी दलाइल न हो सके, जिस पर अदालत ने केसेस की आइंदा समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान और दीगर के खिलाफ थाना I-9 में 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के 3 मुकदमात में शाम महमूद कुरैशी समेत PTI रहनुमाओं और कारकुनान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मुजफ्फर अली गुल ने कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत की। मुल्जिमान ने तरमीमी फर्द जुर्म की सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने तीनों मुकदमात में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की है। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पर दोबारा फर्द जुर्म आयद की गई। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर ज़ेर हिरासत मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल की गई है। अदालत ने 6 मार्च को गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया था। PTI रहनुमाओं और कारकुनान पर बगावत और कारकुनान को फसादात पर उकसाने के इल्ज़ाम पर संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 56 कारकुनों की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अदालत के जज अब्दुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपए मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ थाना तरनौल और थाना कोसार में मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिनमें उन्हें 26 नवंबर एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया था। तर्जुमान KP हुकूमत ने दावा किया है पख्तूनख्वा में 1 साल की कारकर्दगी दीगर सूबाई हुकूमतों पर सबकत ले गई है। बैरिस्टर सैफ ने कहा पख्तूनख्वा की कारकर्दगी मरियम नवाज की तरह महज तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं। पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरियम नवाज की 150 तस्वीर के मुकाबले में 625 तरक्याती मनसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। उन्होंने कहा मरियम नवाज सिर्फ अखबारात में अपनी तस्वीर शाया करवाने को कारकर्दगी समझती हैं। पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी 1 साल कारकर्दगी को किताबी शक्ल में शाया किया, जिसमें 1 साल के दौरान 25 मुख्तलिफ शोबों के 25-25 नुमाया मनसूबों का जिक्र किया गया। बैरिस्टर साहब का कहना था 1 साल में अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद के 625 मनसूबे शुरू किए। मरियम नवाज अपनी ज़ाती तशहीर से निकल कर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें। उन्होंने कहा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के वज़रा आला में यही फ़र्क होता है। अली अमीन हकीकी मानों में अवाम की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा में 625 नए मंसूबे शुरू करने के दावे पर रद्दअमल सामने आ गया। बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्दअमल देती हुई अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। 1 साल में 365 दिन होते हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 625 मंसूबे 1 साल में शुरू कर दिए। गंडापुर सरकार के ये 625 मंसूबे 1 अरब
درختوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سال میں ایک دن کے بھی خیبر پختونخوا حکومت کے کسی وزیر یا وزیر اعلیٰ کو نئے منصوبے کا افتتاح کرتے نہیں دیکھا گیا۔ ایک سال میں 625 بار تو وزیر اعلیٰ دفتر تک نہیں آیا۔ یہ منصوبے موکلات نے شروع کروائے ہیں۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ جس صوبے کے پاس یونیورسٹیوں کو چلانے کا بجٹ نہیں، ان کو یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچنی پڑیں، وہ 625 منصوبے شروع کرنے کا جھوٹ مت بولیں۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری ملازمین تنخواہوں اور بلدیاتی نمائندے فنڈز کے لیے ہر ہفتے احتجاج کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا مزید کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور ترجیحات میں صوبے کے غریب عوام نہیں، اڈیالہ جیل کے قیدی ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں کرپشن اپنے عروج پر ہے۔ احتساب کمیٹی کے لوگ خود اس میں ملوث نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ قتل کیس میں مرکزی ملزم ارمغان کی پولیس انٹیروگیشن رپورٹ سامنے آ گئی۔ تفتیشی رپورٹ کے مطابق پولیس کے مطابق ملزمہ کی ماہانہ آمدن کروڑوں روپے میں تھی۔ بنگلے میں چلائے جانے والے کال سینٹر میں 40 لڑکے لڑکیاں کام کر رہے تھے۔ سیکیورٹی کے لیے 30-35 گارڈز بھی رکھے ہوئے تھے۔ نیو ایئر نائٹ پر ملزم ارمغان نے اپنے بنگلے پر پارٹی رکھی جس میں شیراز تو موجود تھا لیکن مصطفیٰ نہیں تھا۔ ارمغان نے 5 جنوری کو زوما نامی لڑکی پر راڈ سے تشدد کیا، گولی دکھا کر اسے قانونی کارروائی نہ کرانے کی دھمکی دی اور ٹیکسی میں اسپتال روانہ کیا۔ 6 جنوری کی رات 9 بجے مصطفیٰ عامر ارمغان کے گھر آیا جہاں اس پر بدترین تشدد کیا گیا۔ شیراز اور ارمغان نے اس کے کپڑے اتارے، سفید چادر سے ہاتھ پاؤں باندھ کر سیڑھیوں سے گھسیٹ کر نیچے اتارا گیا۔ مصطفیٰ کو اسی کی گاڑی کی ڈگی میں ہب لے جایا گیا۔ جب ہب لے جانے کے راستے میں مختلف مقامات پر وہ سامان بھی پھینکتا رہا۔ مصطفیٰ کی والدہ کے شک ہونے پر دونوں ملزمان شیراز اور ارمغان اسلام آباد چلے گئے۔ اور یہاں عام خبر آپ کو شامل کریں کہ بورڈ بیسن فوڈ اسٹریٹ پر شہری پر تشدد کے مقدمے میں فریقین نے راضی نامہ کر لیا ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ علی رضا کے مطابق دونوں فریقین کے درمیان صلح ہو چکی ہے۔ مدعی برکت سومرو نے راضی نامہ کر لیا ہے جبکہ ڈی آئی جی ساؤتھ کا کہنا ہے کہ راضی نامے کا قانونی کارروائی پر اثر نہیں پڑے گا۔ ملزم شاہ زین مری کراچی میں ملا تو ضرور گرفتار کیا جائے گا۔ کیس کا چلان بھی متعلقہ عدالت میں جمع کروایا جائے گا۔ کلات میں ایف سی کے قافلے پر خودکش دھماکے میں ایک اہلکار شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر کلات بلال شبیر کے مطابق کلات کے علاقے مغلزئی کے قریب قومی شاہراہ پر ایف سی کے قافلے پر خاتون خودکش بمبار نے حملہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ دھماکے میں ایک اہلکار شہید، 4 زخمی ہوئے۔ ونگ کمانڈر محفوظ رہے۔ لیویز حکام کے مطابق دھماکے کے بعد ریسکیو اور سیکیورٹی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ فروری میں مہنگائی میں اضافے کی رفتار حکومتی تخمینوں سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ سالانہ بنیاد پر فروری میں مہنگائی میں اضافے کی رفتار 1.52% ریکارڈ کی گئی، جبکہ حکومت نے مہنگائی 2 سے 3% رہنے کی پیشگوئی کی تھی۔ وفاقی ادارہ شماریات کے جاری کردہ ماہانہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ مہنگائی میں 0.83% کمی آئی ہے۔ ایک ماہ میں دال چنا چائے 10%، بیسن 9% تک سستا ہو چکا ہے۔ گندم 3%، دال ماش 2.82%، جبکہ آٹا 2.23% سستا ہو چکا ہے۔ چکن، دال مسور، مونگ، مچھلی، دودھ کی مصنوعات کے دام بھی کم ہو چکے ہیں۔ ایندھن، ٹرانسپورٹ سروس، تعمیراتی سامان، بجلی، اسٹیشنری بھی سستی ہو چکی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے افراط زر میں مسلسل کمی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فروری میں مہنگائی کا 1.5% پر آنا خوش آئند بات ہے۔ امید ہے کہ مہنگائی میں مزید کمی آئے گی۔ حکومت کی معاشی ٹیم کی شاندار کاوشوں کی بدولت معاشی اشاریے ہرگز گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ معیشت میں مسلسل بہتری مستعد ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ حکومت اور پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی کال واپس لے لی ہے۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے بتایا سیکرٹری پیٹرولیم سے مذاکرات ہوئے جو کامیاب ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ڈی ریگولیشن سے ہمارے مارجن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایرانی آئل کی اسمگلنگ کو بند کروانے کے لیے وفاقی وزیر نے یقین دہانی کروائی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے وزیر پیٹرولیم بات چیت کریں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैर अफ्तार में गैस की अदम फराहमी पर नोटिस ले लिया। सोई कंपनियों को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीनियर इंतजामिया के साथ सैर अफ्तार में गैस की फराहमी के मसाइल पर गुफ्तगू की और फौरी इक़दाम की हिदायत जारी कर दी है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का भी नोटिस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्कीम में तरामीम और इस्लाहात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर कर दिए जाएंगे। कमेटी में वफाकी वज़रा बराए खजाना तिजारत, चेयरमैन एफबीआर के मेंबर कस्टम्स और मेंबर आईआर पॉलिसी में शामिल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कमेटी में चेयरमैन एप्टिमा, चेयरमैन बीटीईए, चेयरमैन पीसीजीए और सेक्रेटरी तिजारत शामिल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए मसनूई महंगाई पर काबू पाने और कीमतें हकीकत पसंदाना रखने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने अशिया ख़ुरोनोश की कीमतों से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुनाफाखोरी के खिलाफ 2022 का मौसर कानून मौजूद है। हुकूमत को कानून के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के सामान ज़ब्त करने के नीलाम करने का इख्तियार हासिल है। मुराद अली शाह ने कहा, कराची में 250 से ज़ायद बचत बाज़ार कायम किए गए हैं। इन बचत बाज़ारों को मुनज़्ज़म और मौसर तरीके से रेगुलेट किया जाए। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए बचत बाज़ारों की मौसर मैनेजमेंट की जाए। उन्होंने हिदायत करते हुए कहा, डिप्टी कमिश्नर मसनूई महंगाई पर काबू पाएँ और मार्केटों के दौरे करें ताकि अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहें। रेट लिस्ट की बरवक्त छपाई और तकसीम यकीनी बनाएं। मुराद अली शाह का कहना था, डिप्टी कमिश्नर उनका अमला नरखों की मुसलसल निगरानी करे। बड़े स्टोर्स को भी कीमतें मुनासिब रखने का पाबंद बनाया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का आला सतह इजलास मुनक्किद किया गया। कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया और उनकी बरवक्त तकमील पर जोर दिया गया। शर्जील इनाम मेमन ने हिदायत की है कि तमाम सूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि किसी भी गैर जरूरी ताखीर से गुरेज किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सिंध सिनेमा इंडस्ट्री के फरोग, नए टैलेंट को मौका फराहम करने और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए अमली इकदाम कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंसूबों की तकमील में आला मयार और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। ये सिर्फ प्रोडक्शन के मंसूबे नहीं बल्कि आवाम में आगाही पैदा करने और हुकूमत के तरक्याती इकदाम को उजागर करने का एक अहम जरिया है। वज़ीर इत्तलात ने हुकाम को हिदायत की है कि हुकूमती इकदाम की मौसर तशहीर के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार की जाए ताकि सिंध की आवाम हुकूमत की कोशिशों से भरपूर आगाह रहे। इजलास में हुकूमत सिंध की तर्जुमान सुमेता अफजल सैयद, सेक्रेटरी इत्तलात नदीमुर रहमान मेमन, सलीम खान, डायरेक्टर PND मोइस पीरजादा, डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अजीज हकड़ो और डायरेक्टर फिल्म्स हजबुल्लाह मेमन समेत दीगर मुतालिका हुकाम भी शरीक हुए। भारत की तासब पसंदी और साजिशें किसी की नज़रों से पोशीदा नहीं है। मार्च 2016 में पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। कुलभूषण 2003 से भारतीय एजेंसी रॉ के लिए पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। भारतीय जासूस की गिरफ्तारी को आज 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय एजेंट की गिरफ्तारी पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने पाकिस्तानी इदारों की पेशावराना महारत को उजागर किया था। वहीं भारत के चेहरे से अमन के दावों का नकाब भी उतर गया था और इसकी फरेबी का पर्दा भी आलमी सतह पर फाश हो गया। भारतीय बहरिया के ऑफिसर कुलभूषण को रॉ ने 2013 में दहशतगर्दी का टास्क दिया था। कुलभूषण के एतराफात और दस्तावेजात सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब किया। भारतीय दहशतगर्द को 2016 में बलूचिस्तान के इलाके माशकील से गिरफ्तार किया गया था। भारतीय जासूस हुसैन मुबारक पटेल के नाम से ईरान के रास्ते पाकिस्तान आया। कुलभूषण का मिशन पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फिरकावारियत को हवा देना था। मुल्जिम सीपैक को नुकसान पहुंचाने, कराची में फिरकावाराना फसादात और सिंध में दहशतगर्दी की वारदातें भी करवाता था। भारत ने कुलभूषण यादव को भारतीय शहरी तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। 10 अप्रैल 2017 को कुलभूषण की सजाए मौत के ऐलान पर भारत में खलबली मच गई थी, जिसके बाद भारत ने कुलभूषण का मुकदमा लड़ने और पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का एतराफ किया था। आला हासिल सर्विस इंटेलिजेंट ऑफिसर का पाकिस्तान में गिरफ्तार होना रॉ की दहशतगर्दी फैलाने का सबूत है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि रवा साल का पहला चांद गिरहण 14 मार्च को होगा। पहला चांद गिरहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:57 पर देखा जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त दिन के होने की वजह से ये चांद गिरहण पाकिस्तान में नहीं दिखाई दिया जाएगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक साल 2025 में 2 चांद गिरहण होंगे। रवा साल का दूसरा जुज़वी चांद गिरहण 7 और 8 दिसंबर की दरमियानी शब को होगा। ये चांद गिरहण पाकिस्तान समेत यूरोप, एशिया और अफ्रीका में दिखाई दिया जाएगा।
حماس نے پہلے مرحلے میں توسیع کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ حماس جنگ بندی میں توسیع کے امریکی منصوبے پر اتفاق کرے۔ حماس کے سینئر عہدیدار نے کہا اسرائیل نے امداد بند کر کے ثابت کیا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتا۔ حماس اب بھی جنگ بندی معاہدے کی کوشش کر رہی ہے، معاہدے کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ثالثوں سے رابطے میں ہے۔ سینئر عہدیدار کا کہنا تھا کہ امید ہے اسرائیل کو جنگ بندی کے تمام مراحل کا پابند بنایا جائے گا۔ اسرائیلی یرغمالیوں کو پہلے سے طے شدہ معاہدے کے تحت مرحلہ وار رہا کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے درمیان جھگڑے کے بعد لندن میں 18ویں یورپی ممالک کا یوکرین کی حمایت میں اجلاس۔ وائٹ ہاؤس میں کشیدگی کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرانس اور برطانیہ کی جانب سے یوکرین میں 1 ماہ کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی۔ اجلاس میں شریک سربراہان نے جب تک جنگ جاری ہے یوکرین کی فوجی مدد جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسی حوالے سے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک یوکرین کے ساتھ جنگ روکنے کے منصوبے پر کام کریں گے، جسے امریکہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یورپین کمیشن کی صدر نے کہا کہ یورپ کو فوری طور پر دوبارہ مسلح کرنے کی ضرورت ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یورپی سربراہ اجلاس کے بعد ہمیں یورپ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ زیلنسکی کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ معدنیات کے معاہدے کے لیے تیار ہے، جبکہ مجھے یقین ہے کہ امریکہ بھی معدنیات کے معاہدے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ قومی ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ کے لیے محمد رضوان کی جگہ سلمان آغا کو کپتان بنائے جانے کا امکان۔ قومی ٹیم کی ICC چیمپئنز ٹرافی میں ناقص کارکردگی کے بعد رضوان کو دیگر کھلاڑیوں کے ہمراہ آرام کروائے جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ بابر اعظم، نسیم شاہ، شاہین آفریدی، حارث رؤوف کو آرام دیے جانے کا امکان ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کا آغاز 16 مارچ سے ہوگا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ بھارت کے خلاف ICC چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل سے قبل آسٹریلیا کو دھچکا لگ گیا۔ آسٹریلیا کے بیٹر میتھیو شارٹ انجری کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکے ہیں۔ آسٹریلوی اسکواڈ میں میتھیو شارٹ کی جگہ کوپر کنولی کو شامل کر لیا گیا ہے۔ 21 سالہ کوپر کنولی آسٹریلیا کی جانب سے 3 ایک روزہ میچز کھیل چکے ہیں۔ ICC کی ایونٹ ٹیکنیکل کمیٹی نے آسٹریلوی اسکواڈ میں تبدیلی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کا پہلا سیمی فائنل کل آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستانی معروف فلم اور ٹی وی اداکارہ وینا ملک کی شخصیت سے سبھی واقف ہے۔ شوبز پر ان کی صلاحیتیں کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن انہیں ہر بار اپنے مداحوں کو چونکانا آتا ہے۔ ایسا ہی ایک بار پھر ہوا، تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اداکارہ وینا ملک نے اداکاری، میزبانی اور فیشن شوٹ کے بعد ایک بار پھر موسیقی کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ وینا ملک آج کل سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر شائع ہوئی ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد پر وینا ملک نے اپنا ایک نیا کلام جاری کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پر نئی ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں، جن میں انہیں اپنے نئے کلام کی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے، جس کا موضوع میں بھی روزے رکھوں گی ہے۔ جبکہ وینا ملک نے پہلے روزے کے دوران ایک اسٹوری کے ذریعے مداحوں کو بتایا کہ انہیں روزہ لگ رہا ہے۔ وینا ملک کے اس کلام پر صارفین اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ نے تنقید کی تو کچھ نے سراہ رہے ہیں۔ وینا ملک اپنی مکمل البم بھی ریکارڈ کروا رہی ہیں، جس کے گانے اور اداکارہ کی مادری زبان سرائکی میں ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔